हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूके ट्रिपल एससी चैलेंज क्विज पार्ट 13। ये सीरीज़ मैं काफ़ी टाइम बाद शुरू कर रहा हूँ। ये सीरीज़ क्या, सभी सीरीज़ जो हैं अब आगे से कंटिन्यू आएंगी। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे। देखते हैं किस किस के 80 में से कितने मार्क्स आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो देखिए इनमें घोष वर्ण जो है ये है दा। कौन सा है? दा। अगला है ज्ञा वर्ण किन किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो देखिए ज्ञा जो बनता है, जा इसके नीचे हलंत प्लस ये इस तरह से ना जो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो देखिए ओ का जो उच्चारण स्थल होता है ये होता है कंठ और ओष्ठ, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। तो देखिए इसमें जो होगा ये वाला विराम होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अल्प विराम। क्या बोलते हैं इसको? अल्प विराम। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो देखिए रिपोर्ताज जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो देखिए ओढ़ना, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो देखिए प्राण जो है, ठीक है, प्राण जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक है। तो देखिए ये किस तरह का है? करण कारक। से क्या है? करण कारक। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा के जो अंतर्गत आता है गुण और दोष, ठीक है। गुण और दोष जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? ठीक है, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? तो पुस्तक से बनता है पुस्तकीय। क्या बनता है? पुस्तकीय, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाली, ठीक है, हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए हरियाली जो है ये भाववाचक संज्ञा है। कैसे संज्ञा है ये? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, नवोड़ा का संधि विच्छेद है। तो देखिए नवोड़ा का संधि विच्छेद करेंगे हम तो नव प्लस उड़ा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि नवोड़ा में कौन सी संधि है। अगला क्वेश्चन है, किर शब्द का अर्थ है? तो देखिए किर शब्द का जो अर्थ होता है, किर शब्द का अर्थ होता है तोता। क्या होता है? तोता। अगला क्वेश्चन है, सौम्य शब्द का विलोम है। तो देखिए सौम्य शब्द का जो विलोम होता है ये होता है उग्र। क्या होता है? उग्र। अगला क्वेश्चन है, शशक का पर्यायवाची शब्द है। तो शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है? खरगोश। क्या है? खरगोश। अगला क्वेश्चन है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला क्वेश्चन है, नारियल शब्द का तत्सम रूप, ठीक है, नारियल शब्द का आपको तत्सम रूप क्या है? ठीक है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो नारियल का जो तत्सम रूप होता है ये होता है नारिकेल। क्या होता है? नारिकेल। आपको इसमें बरतने का काफ़ी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, चिराग किस प्रकार का शब्द है? तो चिराग जो है ये फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा ये होगा, यह आपकी अंधकार चेष्टा है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मगही बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो देखिए मगही बोली जो है ये बिहारी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है मगही बोली? बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेष्ठकर है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था श्रीदेव सुमन जी ने। किसने कहा था? श्रीदेव सुमन जी ने। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति
कौन हैं? तो ये हैं हरीश चंद्र सिंह रावत। कौन है? हरीश चंद्र सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का औसत साक्षरता दर में कौन सा स्थान है? तो यह है 17वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, सुमन स्मृति ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर भक्तदर्शन। कौन है? डॉक्टर भक्तदर्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था त्रिलोक सिंह बछेड़ा जी को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में हर्मिटेज भवन स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल में। कहाँ पे स्थित है? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी है? तो ये है पनार नदी। अगला क्वेश्चन है, खिचड़ी भोज की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है शोका जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मताल कहाँ स्थित है? ठीक है, ब्रह्मताल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चमोली में। अगला क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को ग्लोबल 500 सम्मान किस वर्ष मिला? तो ये मिला था इनको 1987 में। ठीक है, 1987 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये है पौड़ी गढ़वाल का। ठीक है, वन क्षेत्र किसका है सबसे सर्वाधिक? पौड़ी गढ़वाल का। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस जिले का है? तो ये है नैनीताल का। और क्षेत्रफल के मामले में किसका है? क्षेत्रफल के मामले में किसका है? तो ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों की स्थिति पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का 15वां द्विवार्षिक रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 5 फरवरी 2018 को। कब जारी किया गया था? 5 फरवरी 2018 को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है गाइस, 34वां क्वेश्चन है। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को कब भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 1 नवंबर 1973 को, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है 35वां, चौपता बुग्याल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे स्थित है? रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, मंसूरी वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 10.82 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बिनोग माउंटेन क्वेल वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पे स्थित है? देहरादून जनपद में। अगला क्वेश्चन है, स्नो लेपर्ड योजना किससे संबंधित है? तो देखिए, स्नो लेपर्ड योजना जो है ये हिम तेंदुओं से संबंधित है। ठीक है, आपको ऑप्शन में तेंदुए मिलेगा और दूसरा ऑप्शन में मिल सकता है आपको हिम तेंदुए, तो आपका ऑप्शन जो है हिम तेंदुए वाला जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जगत सिंह चौधरी जिनको जंगली को किस वर्ष आर्यभट्ट सम्मान दिया गया? तो ये सम्मान दिया गया था इनको 2006 में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी अप्रैल 2001 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं टिहरी गढ़वाल में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बकार शब्द का प्रयोग होता है? तो ये इसका उत्तराखंड में जो बकार शब्द का प्रयोग होता है ये होता है खाद्यान्नों के भंडारण हेतु, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है टिहरी में। कहाँ पे स्थित है रघुनाथ मंदिर? टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो देखिए, शंकर गुफा जो है देवप्रयाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गर्जिया
देवी मंदिर, ठीक है, या आपको गिरजिया मिलेगा या गर्जिया मिलेगा। देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है कोसी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1943 में, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत पर केंद्र सरकार ने कब एक डाक टिकट जारी किया? तो ये जारी किया था 2015 में। कब जारी किया था? 2015 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, अमृति तार आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है पैर में। कहाँ पे पहना जाता है? ये पैर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो यह है मोड़ मेला। कहाँ पे है? किस मेले में है? तो मोड़ मेला, ठीक है, इसमें मछली मारने की परंपरा है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि मोड़ मेला कहाँ पे लगता है। देखिए, क्वेश्चन अगर आप कमेंट कर देते हैं तो वो क्वेश्चन आप भूल नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं आपसे बीच बीच में जो है क्वेश्चन करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, साप्ताहिक का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं गंगादत्त उप्रेती। कौन कहलाते हैं? गंगादत्त उप्रेती। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह है डॉक्टर RS टोलिया, ठीक है, टोलिया है, टोलिया जी, ठीक है, RS टोलिया जी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ववासी पत्रिका किस स्थान से निकलती थी? तो ये निकलती थी अल्मोड़ा से, ठीक है, पूर्ववासी पत्रिका जो है ये कहाँ से निकलती थी? तो ये निकलती थी अल्मोड़ा से, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोचर चमोली, ठीक है, बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है गोचर चमोली। अगला क्वेश्चन है, टिहरी के शाह नरेशों की पारंपरिक उपाधि है? तो यह है बोलांदा बद्रीश, ठीक है, टिहरी के शाह नरेशों की जो पारंपरिक उपाधि है वो क्या है? बोलांदा बद्रीश। क्या है? बोलांदा बद्रीश। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद पंत ने कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की, ठीक है, चलाने की है, ठीक है, हरगोविंद पंत ने कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को कब तोड़ा? तो ये तोड़ा था इन्होंने 1928 में। कब तोड़ा था? 1928 में, यानी 56 का बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है प्रयागदत्त पंत जी को। किसको जाता है? प्रयागदत्त पंत जी को। अगला क्वेश्चन है, किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बिशंबर दत्त चंदोला को। किसको कहा जाता है? बिशंबर दत्त चंदोला को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को अभिनव 12 मिहिर की उपाधि से अलंकृत किया है? तो ये किया है मुकुंद राम बर्थवाल को। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट गीत काव्य है? तो यह है प्रेमी पथिक। कौन सा है? प्रेमी पथिक। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल मैदान की माप होती है? तो देखिए, फुटबॉल मैदान की जो माप होती है, ठीक है, 109.72 मीटर गुणा 48.76 मीटर, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, ओपेक की स्थापना कब हुई? तो देखिए, ओपेक की जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी, यानी 1960 में हुई थी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है,
रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इनको मिला था 1972 में। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था ये मिला था इनको 1972 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम क्या है? तो देखिए HTTP का जो पूरा नाम होता है ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है नेशनल डिफेंस कॉलेज? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है सिल्वी कल्चर का संबंध है? तो देखिए सिल्वी कल्चर का जो संबंध है यह है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है आंवले में कसेलापन का कारण है? ठीक है, आंवला जो होता है वैसे इसमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें जो एक कसेलापन होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है टैनिन के कारण। किसके कारण होता है? टैनिन के, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका जो राष्ट्रीय कृषक आयोग का जो गठन हुआ था ये हुआ था 2004 में। कब हुआ था? 2004 में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल है। ठीक है, आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल जो है वो बताना है। तो ये था 1974 से 1978 तक, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है बिजली का संबंधित क्षेत्र है। ठीक है, बिजली जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है द्वितीयक क्षेत्र से। किससे संबंधित है? द्वितीयक क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अपसादी चट्टान है? तो देखिए अपसादी चट्टान जो है कौन सी इनमें से? तो यह है डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट कैसी चट्टान है? अपसादी चट्टान है। अगला क्वेश्चन है मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? ठीक है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो ये था चांदी का रुपया। क्या था? चांदी का रुपया। अगला क्वेश्चन है रंग महल का निर्माण किसने कराया? तो देखिए रंग महल का जो निर्माण कराया था ये किसने कराया था? शाहजहां ने। ठीक है, किसने कराया था? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है डचों का भारत में आगमन कब हुआ? तो देखिए डचों का भारत में जो आगमन हुआ था ये हुआ था 1602 में। कब हुआ था? 1602 में। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है एकल नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1957 में, यानी 1957 में। अगला क्वेश्चन है करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए करीबा बांध जो है ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन है प्यासी भूमि का देश उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए प्यासी भूमि के नाम से जो जाना जाता है ये जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो गाइज़ ये थे 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। कि आपके जितने मार्क्स आए आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। गाइज़ आप हमें यूट्यूब पे स्टडी विद देवभूमि के नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पेज पर स्टडी विद देवभूमि नाम से फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं studyWithDevBhumi.in, क्योंकि यहाँ पे हम उत्तराखंड जीके से संबंधित जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो है घंटे का निशान आएगा, आप उसको ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसके अलावा जो सोशल नेटवर्क साइट हैं आप उस पर हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।